In this video, we are going to discuss the most perfect roadmap for NLSAT 2027 preparation. This video has four parts. The first part contains how and what to prepare for NLSAT plus all the other 3 years LLB entrance exams. Second part contains the pillars of preparation. The third portion, daily and weekly plan. And the fourth, the most important portion of the video is what goals you should set on everyday basis and how to achieve them. So let's start with it. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किस तरह से इस पूरे फेज को, इस पूरी जर्नी को देखना चाहिए. सो द फर्स्ट 6 months ऑफ प्रिपरेशन शुड बी द फाउंडेशन फेज. फाउंडेशन फेज का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे तुम्हें मॉक टेस्ट नहीं देना है या अपने आप को किसी भी टेस्ट वाली सिचुएशन में नहीं डालना है. फाउंडेशन फेज का मतलब होता है जहां पे तुम्हें सारे बेसिक्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और इसे इतना अच्छा सॉलिडिफाई कर लेना है कि तुम्हें अब फ्यूचर में जरूरत ना पड़े इनको बार बार रिविजिट करने की. आपको रिवाइज करना होगा लेकिन आपको हर बार हर मॉक के बाद रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको आपको बार बार रिवाइज करना होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं इस एग्जाम में जिसको आपको बार बार विजिट नहीं करना होता है. तो हमको सॉलिडिफाई करना है इन फर्स्ट 6 months में अपनी सारी चीजों को. अच्छे से सिलेबस समझ लो, अच्छे से पैटर्न समझ लो, सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से लिस्ट डाउन कर लो. और अगर तुम्हें ये पूरे टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए तो हम लोग ने तुम लोग के लिए एक प्रेप ट्रैकर बनाया है जहां पे सारे टॉपिक्स एक सिंगल प्लेस पे, एक जगह पे परफेक्ट पॉसिबल मैनर में लिखे हुए हैं. इसके बाद नेक्स्ट 4 months का जो फेज आता है दैट इज एक्सेलरेशन फेज. एक्सेलरेशन फेज का मतलब होता है जहां पे आपको रिवीजन करना है, वहां पे आपको ज्यादा नंबर ऑफ मॉक्स देने हैं, वहां पे आपकी प्रिपरेशन की पेस जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, आपको ज्यादा आवर्स डेडिकेट करने होंगे, आपको बिगर गोल्स रखने होंगे. एंड थर्ड फेज इज द फाइनल स्ट्रेच. ये एग्जाम के जस्ट पहले होता है. तो अभी तुम्हारा फोकस शुड बी ऑन द फाउंडेशन फेज ओनली, क्योंकि अभी तुम अपने 3 years LLB एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो. अब इसके बाद सबसे पहली चीज आती है अक्रॉस मल्टीपल एग्जाम्स क्या पैटर्न होता है. तो आई थिंक तुम्हें इस चीज को स्क्रीनशॉट कर लेना चाहिए तो तुम्हें सब कुछ समझ जाएगा एक सिंगल प्लेस पे. दो पार्ट्स में एग्जाम्स होते हैं. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज सब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव वाले सारे एग्जाम्स जो है मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिए हैं और जिन एग्जाम्स में सब्जेक्टिव पोर्शन होता है उनको मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया है. देयर आर टू एग्जाम्स ओनली जहां पे सब्जेक्टिव पोर्शन होता है. फर्स्ट इज एनएलसैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द एनएलएसआईयू बैंगलोर एंट्रेंस एग्जाम, एंड द सेकंड वन इज एसएलएस. एसएलएस का एग्जाम दिसंबर में ही होता है तो आपको अपने प्रेपरेशन को फास्टर रखना होगा फॉर एसएलएस. आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये बात यहाँ पे सॉर्ट हो गई होगी. अब आपको क्या सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं. दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ प्रेपरेशन. पिलर्स ऑफ प्रेपरेशन का मतलब है इन सारे ब्रॉडर एरियाज पे आपको खुद को रेडी करना है. द फर्स्ट वन इज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब बहुत ब्रॉडर होता है. कैसे? आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पास रूट वर्ड्स होने चाहिए, आपकी रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. इसको आप कैसे करोगे, फोर्थ क्वेश्चन आता है. तो द बेस्ट सजेस्टेड मेथड इज रीड न्यूज़पेपर ऑन योर ओन. डोंट वॉच डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो क्लैट के बच्चे करते हैं. वो चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, तुम्हारे लिए यूजलेस है वो चीज. तो उसको अवॉइड करो. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप न्यूज़पेपर के साथ स्टार्ट करो. न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना होता है? तो एडिटोरियल्स पढ़ने होते हैं. एडिटोरियल्स कहाँ पे होते हैं? सेंटर पेज पे होते हैं. कौन सा न्यूज़पेपर प्रेफर करना है? हिंदू कर सकते हो या द इंडियन एक्सप्रेस कर सकते हो. सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग. आई थिंक आपको पता होगा 25 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के इन एनएलसैट एग्जाम. अब ये जो पूरा लॉजिक का पोर्शन होता है इसमें आपको ब्रेन को यूज करना होता है और इन्फर करके आंसर्स को निकालना होता है. इन्फरेंशियल आंसर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल आंसर्स. कि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में आप डायरेक्टली पैसेज देखते हो, उससे मिलता जुलता आंसर निकाल देते हो. लेकिन जब हम लोग इसी चीज को क्रिटिकल रीजनिंग पे अप्लाई करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स चेंज होते हैं. अगर आप इन टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जाके देख सकते हो. ये तुम्हें एक्सट्रीमली हेल्प करेगी इन अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस. थर्ड इज लीगल एप्टीट्यूड. आपको लीगल रीजनिंग के बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने हैं फॉर मल्टीपल एग्जाम्स. 4 मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं: टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्राइम. इसके ऊपर से आपको करंट लीगल अफेयर्स पढ़ने हैं, सारे के सारे जो भी होने वाले हैं 2026 एंड अंटिल मिड ऑफ 2027. क्योंकि एनएलसैट पार्ट बी, एसएलएस, एआईएटी पार्ट बी और मल्टीपल एग्जाम्स में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. प्लस पार्ट ए में भी इसके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है और जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनमें भी इसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट इज
करंट अफेयर्स की तो आई थिंक आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस जानते हो। जीके इन करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन तो सिर्फ एनएलसाट में आते हैं, प्लस एक एनालिटिकल ऐसे आता है। तो आपको सारे इवेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं अक्रॉस इंडिया, उनको सबको बहुत अच्छे से कवर करना है। एंड बाय द वे, अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो या मुझे डायरेक्टली नंबर पे रीच कर सकते हो। इसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स की इंपॉर्टेंस कहां पे है? तो सिर्फ एक सिंगल एग्जाम में है, एंड दैट इज आईआईटी केजीपी। आईआईटी केजीपी के अलावा कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे मैथ्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आई थिंक अगर आप आईआईटी केजीपी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर इट्स 3 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको क्वांट को भी प्रिपेयर करना होगा। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन का डिफरेंस। अनस्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन में आप कभी भी कुछ भी कहीं से भी उठा के कैसे भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। आप स्टार्ट कर देते हो, आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, मॉक में मार्क्स नहीं आते हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप कंटिन्यूअसली फेस करते हो। आप सारी चीजों पे कोशिश करो, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसको स्ट्रक्चराइज्ड मैनर में पढ़ो। एग्जाम्पल देता हूं जीके से। आप जीके में कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ो, उसके परफेक्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो कि इन फ्यूचर अगर आपको ध्यान नहीं भी आता है तो आप उसको एक बार रिविजिट करोगे और आपको सारी चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएंगी। जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सारे के सारे पेन डाउन कर लो। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, थर्ड पॉइंट इज यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जब आप न्यूज़पेपर भी रीड कर रहे हो तो उसको टाइमर के साथ करो। ऐसा मत करो कि मैं इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू एक एक दो दो घंटे पढ़ रहा हूँ। मैंने आधे घंटे का टाइमर लगाया, मेरे को सारे एडिटोरियल्स को फिनिश करना है। दिस शुड बी द गोल, दिस शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। अदरवाइज अनस्ट्रक्चर्ड ही रहोगे आप। अगर आप ये सोचोगे कि मैं आज टाइमर नहीं लगाता हूं, पहले 1 महीने में रिदम बनाऊंगा, फिर 1 महीने बाद टाइमर लगाऊंगा, वो 1 महीने बाद का वक्त कभी आएगा ही नहीं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब इसके बाद आती है बात मॉक टेस्ट की। मॉक्स जो है इस प्रेपरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और आपको अभी से फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको 1 मॉक पर वीक देना चाहिए। एटलीस्ट 1 सेक्शनल टेस्ट देना ही चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं आपका डेली एंड वीकली प्लान्स क्या होने वाले हैं, वहां पे आपको और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन उसके पहले एक और चीज बता देता हूं। अगर आपको इंडिया की बेस्ट एनएलसाट मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हो और उसे बाय कर सकते हो। देर इज अ स्पेशल कूपन कोड फॉर यू ऑल, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये जो पूरे मॉक्स होने वाले हैं, इसको हम लोग ने पूरे जी जान लगा के क्यूरेट किया है। आपको एरर फ्री मॉक्स मिलेंगे। ये सिर्फ हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, हम लोग इनको सॉफ्ट कॉपी में डालते ही नहीं है। सॉफ्ट कॉपी में आपको हम लोग के दूसरे मॉक्स मिल जाएंगे, बट दीज मॉक्स, द ऑफलाइन, द हार्ड कॉपी वंस, आर द बेस्ट एंड द मोस्ट फिनिश्ड मॉक्स ऑफ एनएलसैट एवर। फर्दर, ये जो डायग्राम यहाँ पे बताना चाह रहा है, जिस प्रिपरेशन के फेज में हो उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ मॉक्स आपको देने हैं, उसके हिसाब से आपको सेक्शनल टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। अब आपका आइडियल वीकली ब्लूप्रिंट कैसा दिखना चाहिए? तो आपको इस तरह का कुछ प्लान बना लेना चाहिए। इस प्लान को आपको एक वीक पहले रेडी कर लेना है और नेक्स्ट वीक में इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, मंडे को आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जीके पढ़ रहे हो, ट्यूसडे को आप लीगल एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, वेंसडे को आप लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो। इस तरह से आप सारी चीजों को कवर कर रहे हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपकी मिस हो रही है। अब अगर नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है कल, तो आज टाइम टेबल बनाओ और इन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करो। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू अचीव द गोल ओनली। अगर आप गोल्स अचीव करोगे तो आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इन सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। सेल्फ स्टडी से क्या एनएलसैट क्रैक होता है? 110% होता है। बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो हम लोग की सिर्फ टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके और खुद से प्रिपेयर करके, खुद से एनालाइज करके हर आंसर को, एग्जाम को क्रैक किए हैं। लेकिन आपको टेस्ट सीरीज की तो 100% जरूरत पड़ेगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसके बियॉन्ड बहुत सारे लोगों की प्रेपरेशन खुद से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती है। उनको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, उनको मेंटोरशिप की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसको ऑर्गेनाइज्ड चीजें चाहिए, जिसको हेल्प चाहिए, जिसको मेंटोरशिप चाहिए, जिसको क्लासेस में पढ़ने से समझ आता है, जिसको एवरीडे बेसिस पे रिदम की जरूरत होती है, तो आप हम लोग के बैचेस को चेक कर सकते हो। बैच पे एक्स्ट्रा ऑफ ले सकते हो बाय यूजिंग दिस कूपन कोड, जिससे आपके बैच की प्राइस एक्सट्रीमली कम हो जाएगी। इसी के अंदर आपकी पूरी मॉक टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रहेगी। सारे सब्जेक्ट्स पार्ट ए एंड पार्ट बी के हम लोग आपके कवर कराएंगे फॉर ऑल दीज एग्जाम्स। अब इसके बाद एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी प्रेपरेशन को स्टार्ट करो, उतनी जल्दी अपने मॉक्स को देना स्टार्ट कर दो।
अभी से अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो एंड में जाके बहुत ज्यादा तुम्हें दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हर साल एनएलसैट में बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करते हैं कि उन्हें प्रेपरेशन को स्टार्ट करना है, एंड विच कॉस्ट देम देयर सीट। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो क्रैक कर सकते थे इस एग्जाम को, लेकिन वो क्रैक नहीं कर पाए इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। And the only reason is they started their preparation very late. They were very unorganized. वो बिलीव कर रहे थे कि वो टेलीग्राम पे जाके आज एक मॉक डाउनलोड कर लेंगे, कल उसको दे देंगे तो उनका काम बन जाएगा। इन सब चीजों से कुछ भी नहीं होगा। आपको पार्ट बी में मेंटोरशिप की जरूरत चाहिए, आप मुझे रीच कर सकते हो, मैं आपको पार्ट बी में हेल्प करूंगा, या आपको जिस भी चीज में हेल्प हेल्प चाहिए आप मुझे रीच कर सकते हो। मैंने जो भी चीजें बताई हैं उन सारी चीजों को पेन डाउन कर लेना। लगता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट अंटिल द डे ऑफ एग्जाम। और कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है तो यू कैन यूज द कमेंट्स और जस्ट डीएम ऑन व्हाट्सएप।